माननीय बंधुगण, माननीय देश बंधु प्रणाम। अब आज का डिस्क्रिप्शन है विश्व मंथन। आज का डिस्क्रिप्शन विश्व मंथन। और विश्व मंथन जो है आपको लेके चलते हैं। विश्व मंथन में जैसे आपका कभी सुने होंगे कि समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन तो उस युग जिस सतयुग में जहाँ जब हुआ था तब हुआ। और आजकल जो है समुद्र मंथन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समुद्र ही विश्व में समा गया है। वो कैसे आगे चल के बताएं। समुद्र जो है वो विश्व में घुस गया, तो या तो विश्व मंथन कीजिए, समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र में जाके जाने की ज़रूरत नहीं, विश्व को ही मंथन कीजिए तो समुद्र मंथन भी हो जाए। तो विश्व मंथन में समुद्र मंथन तो जो भी था, विश्व मंथन का जो रतन है लक्ष्मी जी, वो तो विष्णु भगवान को प्रिय सर्वसम्मति से दिया जाता है। विश्व मंथन का जो लक्ष्मी विष्णु भगवान को हलाहल भोला बाबा जो है हमेशा पाते हैं, उनका अधिकार है हलाहल पर। रह गया अमृत, ये अमृत तो बांटा जाता है, तो ये अमृत बांटने का अधिकार विष्णु भगवान मालिक है। तो अमृत तो विष्णु भगवान के पास चला गया। अब रह गया बाकी रतन जो है, वो अपना अपना लोग जो हैं जो जिसने विश्व मंथन में भाग लिया, उन लोगों के पर भी छोड़ दिया गया। और उन लोगों को भी विशिष्ट विशिष्ट लोगों को बाकी रत्न दिया गया। तो ये मैं आपको विश्व मंथन का समरी बता दिया, हो गया। अब आइए विश्व मंथन ऐसे हुआ कहाँ। अगर कोई दर्शक देखने वाले पूछे कि विश्व मंथन जो हुआ कहाँ हुआ, तो विश्व मंथन बिहार में हुआ। बिहार में विश्व मंथन हुआ। तो विश्व मंथन के सभी रत्न की चर्चा तो मैं अब नहीं करूँगा। दो रत्न जो है पुण्य और पाप, ये दो रत्न की चर्चा करूँगा, जिसका संबंध हम लोगों को रात दिन के जिंदगी से है। तो पुण्य रत्न और पाप रत्न कैसे हुआ, देखिए बंधु। पुण्य तो बहुत ज़्यादा निकला और पाप भी बहुत ज़्यादा निकला। पुण्य का भी मालिक विष्णु भगवान को, और पाप का मालिक जमराज। जमराज छोड़ के कौन पाप को मालिक बने, जमराज को दिया गया। तो जमराज लोग अब जाने पाप क्या करना है क्या नहीं करना है, और विष्णु भगवान जाने पुण्य को कैसे बांटना है, किसको देना है किसको नहीं देना है। तो हमको जो है आपको बता रहे हैं कि हम लोग जो है पाप कैसे होता है ज़्यादा और पुण्य कैसे होता है ज़्यादा, और उसका कैसे मंथन होता है वो बता रहे। देखिए, हमारे सर्वप्रथम पुण्य के बारे में बताते हैं। पुण्य का मंथन हुआ। हमारे साधु संत समाज जो है पुण्य का मंथन हमेशा करते रहता है। रात दिन उनका ही काम धर्म करना, और धर्म का विवेचन प्रवचन करना, धर्म का उपदेश देना, और धर्म का ही मंथन में भगवान का तो भक्त है ही, भगवान के साथ साथ धर्म का भी मंथन करना। तो उस मंथन में क्या है कि कभी कभी भावुक हो जाते हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद जी है, वो काफ़ी धर्म को जो है पक्ष में है, प्रबल पक्ष है धर्म का, और ईश्वर के परम भक्त हैं भी। तो धर्म इतना धर्म का हो गए कि उनको पाप से जो है मतलब सख्त नफरत हो गया, बहुत नफरत। यही पाप नहीं करे, पाप नहीं करेंगे सो तो ठीक है, पाप नहीं होने देंगे, पाप को नहीं। सब जगह धर्म होगा, धर्म रहेगा, पाप का ही नहीं। मतलब पाप के अगेंस्ट में भी बहुत कुछ
करने लगे कि वहाँ धर्म हो, पाप नहीं हो। तो इतना अगेंस्ट मैंने से क्या होता है कि पाप डर गया, उनके शरीर में पाप टच नहीं कर रहा है, दूर से पाप ढेला मार रहा है, लेकिन शरीर का हिम्मत नहीं कि शरीर को छुए। उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पाप के अगेंस्ट और बहुत ज़्यादा धर्म के समर्थन करने से क्या हुआ कि उनका 2 किडनी खत्म हो गया। 2 किडनी खत्म क्यों हुआ? पाप शरीर में घुसा नहीं, घुसने नहीं दिए, पैनक्रिया काम नहीं किया, पैनक्रिया काम नहीं किया तो किडनी भी फेल हो गया, किडनी दोनों खत्म हो गए। तो वो टिके हुए है ईश्वर के भरोसा। ईश्वर भरोसा मतलब धर्म के भरोसा, ईश्वर के भरोसा। तो वो समझिए कि बहुत ज़्यादा अगर आप धर्म के पक्ष में है, रहिए, जरूर रहिए, लेकिन धर्म के पक्ष के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि हमारा जो ये 5 महाभूत शरीर, अष्टपरा शरीर जिसमें चेतन है, ये इसका निर्माण में पाप और पुण्य दोनों है। पाप की भी जरूरत है शरीर में, जैसे अन्न हजम करने, पाचन क्रिया के लिए है, किडनी को एक्टिवेट करने में भी वो पाप जरूरी है। थोड़ा सा पाप, ज़्यादा नहीं, बहुत कम परसेंटेज पाप की जरूरत है। और उसके लिए हमको जानबूझ के पाप नहीं करना है कि जानबूझ के करेंगे चाहे तो हमारा पाचन क्रिया कैसे होगा, दिमाग में कैसे होगा, दिल का धड़कन कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह जो पाप करता है रह के शरीर में केमिस्ट्री, वो कैसे होगा। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जानबूझ के पाप कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं चाहने पर भी आपको कुछ न कुछ पाप अपने आप हो जाता है, कर लेता है। बुरा देख लेता है, बुरा कहीं सुन लेता है, बुरा कहीं बोल लेता है, कहीं पाप की निंदा भी कर लेता है, तो इससे पाप होता है। पाप देख के कोई हंस देता है तो उससे भी पाप होता है, अनचाहे भी पाप होता है। उतना पाप से भी गुजर चल जाएगा, शरीर का निर्वाह हो जाएगा। तो ये जानबूझ के तो आप पाप किए नहीं, अनचाहे हुआ तो उससे हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल से आपका शरीर का हाजमा सब कुछ ठीक रहा, शरीर बैलेंस में रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो है शरीर में वो बैलेंस में रहा। अब आ गई ये पाप के बारे में। किसी की इच्छा है, किसी की इच्छा है कि एक बार जो है हमारे देश में, देश का प्रभाव हमारे आम जनता पर पड़ता है। देश में क्या हुआ, आडवाणी जी लेके रथ यात्रा चले, जय श्री राम, जय श्री राम लेके चले। हमारे जिला है दुमका जिला, दुमका जिला के ही में बगले में वहाँ रथ को रोक दिया गया। उसमें लालू यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है प्रधानमंत्री। तो रोक दिया। इसके बाद से उसका जो है वो रहा, तो उनके बाद आडवाणी जी को अरेस्ट भी कर लिए। तो इस बार जो है वो तो रथ यात्रा बंद हो गया। इसके बाद वो जब बंद होने के बाद में फिर भी ये लोग जो है बीजेपी लोग राम के फेवर में, राम मंदिर बनाने के फेवर हो हल्ला करने लगे। तो लालू जी जो हैं वो क्या कहे, वो पॉलिसी बनाए कि हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ है। सांप्रदायिकता समझते होंगे, सांप्रदायिक मतलब धर्म के खिलाफ, धर्म के भी खिलाफ नारा देने लगे। और सांप्रदायिक में भाग लेने वाले को है ज़्यादा सवर्णीय है, भूरा बालू मन भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, तो उसको साफ करो, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला को साफ करो, जो चारों है साफ करो। वो धर्म, उसको वो धर्म खत्म हुआ। दूसरा है कि हम लोग को धर्म नहीं मानना है, धर्म बर्बाद कर देगा हम लोग को, पिछड़ा पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, हरिजन, मुस्लिम वगैरह वगैरह, धर्म हम लोग को नहीं मानता, धर्म बर्बाद करना। इसलिए उसका नारा वो लगाने, और उसमें वो जम भी गए। जितना धर्म के अगेंस्ट और पाप के समर्थन में वो भाषण देते गए,
उतना ही पैसा बरसात होने लगा, नोट बरसाने लगे लोग। उसी से समझिए कि उनको समर्थन मिलने लगा, उनका मनोबल और बढ़ गया। तो पाप होवे धर्म भागे, पाप होवे धर्म भागे। सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी को बताए और बीजेपी को मिटाने लगे, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। उसके लिए वो इंडिया गठबंधन तक तैयार कर दिया। इतना पाप प्रलय, पाप समर्थक और धर्म के विरोधी। तो वो लालू यादव का भी इतना जब एक्सेस हो गया पाप, तो उनको भी शरीर में जो है जमराज जो बर्दाश्त के बाहर हुए, उनका दोनों किडनी खराब, दोनों किडनी खराब। पैसा का था, बाल बच्चा में पैसा तो एगो बेटी उसका एगो किडनी दे के बचा लिए हैं। तो वो भी जो गारंटी नहीं है कि वो किडनी को सुरक्षा रखेंगे, कभी भी वो उठेंगे और फिर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते लड़ते वो भी किडनी खत्म। तो वही चीज़ मैं बताता हूँ बंधु कि पाप और पुण्य जो है आप ज़रूरत के आधार पर कीजिए। जितना हमको ज़रूरत है उतने धर्म करेंगे, जितना हमको ज़रूरत है उतने ही पाप होने दें, उससे ज़्यादा पाप नहीं होने। लेकिन सत्ता के लालच, पैसा के लालच, ये सब जो है लालू जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। बहुत लोग खुश है कि लालू जी बहुत बड़ा हो गए, बहुत बड़ा हो गया। कभी भैंस चलाते थे, अभी हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। तो इस तरह की बहुत तरह की बात हुई। लेकिन वही से कहे कि विश्व बंधन अभी यही है कि विश्व बंधन में जिसको जो रतन मिला वो चला गया, धर्म और पाप जो है वो भी चला गया। अब जो है परिणाम सबको भुगतना है। जो धर्म की ले गए तो विष्णु भगवान उसको जरूर धर्म देंगे जिसने धर्म को उत्पन्न करने में सहयोग किया, और यमराज उसको जरूर मृत्यु देंगे जिसने पाप उत्पन्न किया। जैसे कौरव लोग जब जो है वो बहुत ज़्यादा पाप उत्पन्न किया, तो कौरव लोगों को मृत्यु देना पड़ा यमराज को, ताकि वो मरने के बाद उसको मुक्ति मिले, स्वर्ग हो जाए। तो हमारे पाप बंधु जितने हैं उसको तो मृत्यु मिल ही जाएगा और वो स्वर्ग चले जाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं। अब रह गया धर्म वाले, तो वो राजभोग है। विष्णु भगवान का यही पॉलिसी है कि आप बहुत बड़ा भक्त है फिर भी आपको राजभोग आना। देश कौन चलाएगा, पूरा विश्व कौन चलाएगा, आप लोग चलाइए और थोड़ा थोड़ा पुण्य किस्त में देंगे, पुण्य भी खाइए और राज भी चलाए। तो यही चीज़ मैं ये विश्व मंथन, बिहार के चुनाव मंथन में हम यही निष्कर्ष निकाले कि अब सब ठीक ठाक लग रहा है। विष्णु भगवान भी संतुष्ट हो गए होंगे, वो जो चाहते थे वो हो गए। तो इसीलिए अब आप लोग जो है सरकार और जनता मिल जाइए और मिल के अपना दुख सुख दीजिए और अपना सभी सुविधा सरकार से वसूलिए एक एक करके कि हमको आप इसी के लिए सरकार है और किस लिए, हम लोगों का प्रतिनिधि है, हम लोगों को सुख दुख ख्याल कीजिए। है तो उसी का ख्याल कराइए, लीजिए, दीजिए सहयोग, लीजिए सहयोग दीजिए। मोदी जी का जो है स्लोगन है सबका विकास, सबका साथ, सबका सहयोग, वही है। सरकार के साथ, सरकार के सहयोग, सरकार का विकास और सरकार से जनता का सहयोग, जनता को विकास, जनता के कल्याण के लिए खर्च कीजिए। तो यही चीज़ मैं आपको आज का संदेश में दिया और इसके बाद ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। आपको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरी बात, आप ही जानिए। फिर भी धन्यवाद। फिर अगला वीडियो की प्रतीक्षा।